है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नंबर सिस्टम के इस सीरीज में आज पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। इस सीरीज में तब तक पार्ट इसके आते रहेंगे जब तक सभी एग्जाम के जितने भी टाइप के या पैटर्न के सवाल आते हैं उनको कवर ना कर ले। मेरा वादा है कि इस सीरीज को पूरा करने के बाद नंबर सिस्टम के एक भी सवाल की किसी भी एग्जाम का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का डॉट 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 20 का स्क्वायर तक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ये समानांतर है, इसमें कोई भी अंतर नहीं, एक गैपिंग है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। n इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना कितना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म का मतलब कितनी संख्याएं इसमें है, कितनी है, कोई भी गैपिंग नहीं, 2 3 लगातार है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने 20 है। तो संख्या क्या होगा 20 n प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1 21 गुना 2n 20 दूना 40 और 1 41 बटा नीचे 6। ठीक है, जब काटेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 10 बार में। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, यहाँ का 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये 0, 10 से गुना करें 0, 2870 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे टीचर क्या कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। आपसे कहेंगे इसी चीज को बस ब्रेक कर देंगे। क्या कहेंगे? आपसे कहेंगे कि आप 20 लिखिए, जो लास्ट संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए 21 और दोनों संख्या को जोड़ के लिख दीजिए। दोनों संख्या है 1 और 2 2 4 41, ये कहेंगे। और यहाँ इसके नीचे 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये कहेंगे करने के लिए। भाई ये और इसमें क्या अंतर? इसी फॉर्मूला को बिना फॉर्मूला के आपको दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने नया इन्वेंशन किया। नया इन्वेंशन कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला को वो लोग डायरेक्ट लिखते हैं और बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें आपसे दिक्कत हो सकती है, आप ये फॉर्मूला को याद रखें। लगातार संख्या जब भी आएगी तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, इससे आपका मैथ प्रॉपर अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 21 का स्क्वायर संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए इस संख्या को देख के मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह संख्या क्या है, विषम संख्या है। 1 का स्क्वायर 2 नहीं है, 3 का स्क्वायर 4 नहीं है, 5 का स्क्वायर और 6 नहीं, फिर 7 का स्क्वायर 2 का गैपिंग आ रहा है। इसमें सारी विषम संख्या है, तो इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। मैं आपको 2 फॉर्मूला बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला जैसे देखिए, एक n इंटू 2n माइनस 1, यहाँ प्लस 1 था, इसके पहले क्या था, देखिए इसके पहले n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पर आगे आ गया आपका n इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1, क्योंकि ये विषम संख्या है। इसका फॉर्मूला ये है बटा 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। देखिए n कितने, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने कैसे हैं, मैंने आपको बताया लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाय डिफरेंस। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर मतलब ना इसको एस लिखते हैं, सॉरी, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर ऐसे लिखते हैं प्लस 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाय डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, तो लास्ट नंबर 21 है, फर्स्ट नंबर 1 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 5, 2 आ रहा है ना, प्लस 1। यहाँ से करेंगे तो 21 में से गया 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, नंबर ऑफ टर्म निकल गया 11। अब यहाँ से करेंगे 11 गुना 11 दूना 22, 22 में से 1 गया 23, 11 दूना 22 और 1, 11 दूना 22 में, सॉरी 11 दूना 22, 22 में से 1 गया तो 21 होगा। ठीक है, और 11 दूना 22 और 1 23। ठीक है, कैलकुलेशन हमेशा सही कीजिए, नहीं तो मैथ जितना भी इजी सवाल हो आपसे गलती होने का डर रहेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, जब इसको गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77 ऐसे गुना करते हैं इजी के लिए, 7 21 का 1, हाथ में बचा 2, 7 14 2, 16 161, और ये से करेंगे तो 11 एकम 11, 11 6 66, 1 67, हम 11 6 17, 1771 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 1771 ये हमारा आंसर हो गया। ये था पहला प्रोसेस। अब देखिए इससे इजी प्रोसेस में बताने जा रहा हूं जो एकदम इजी आप किसी में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है,
इसे क्या है, जब भी यह सवाल आपका आ जाए संख्याओं का मतलब विषम संख्याओं का योग निकालना, वर्गों का योग निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आपकी जितनी संख्या दी हुई है, क्या संख्या से फॉर्मूला क्या है पता है, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 बटा 6, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। देखिए अब यहाँ कुछ भी नंबर आपको नंबर टर्म निकालना नहीं, डायरेक्ट इसमें से करना है, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ऐसे याद करना है। इस टर्म में दिया हुआ, अब डायरेक्ट लिखना है 21 22 और 21 में जोड़ेंगे क्या होगा 23 बटा 6। अब काटेंगे यहां से कितना 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 11, यही आएगी ना 7 11 23, 7 11 23। जब सो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 1771 1771 आ गया। देखिए ये प्रोसेस में भी एक 1771 आया, इसमें भी 1771 आया। मैं इसे समझाने के लिए बताया हूं कि इस तरह का फॉर्म में ये बन रहा। बहुत सारे बोलेंगे आपको कोई ट्रिक फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको करना है जो भी संख्या है उसमें आपको 21 गुना 22 गुना 23 लिख देना है, 6 से डिवाइड कर देना है। तो ये चीज कहां से आया, मैं उस चीज को बताया कि ये फॉर्मूला में सेट होकर यहां से आता है। ये आप इसमें सम और विषम दोनों में ये आप लगा सकते हैं, तो ये आप याद रखें, ये बेस्ट है। और अगर आपको ये लगता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं। इसमें याद रखने के लिए आपको नंबर टर्म कुछ भी नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको लास्ट संख्या लिखना है, उसको कंटिन्यू लिख देना है, बड़ा 6 से भाग दे देना है। चलिए आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसमें भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, दो प्रोसेस, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, मैथ अलग प्रोसेस बनाएंगे। फॉर्मूला होता है क्या, देखिए 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 3, ये एक फॉर्मूला है। पहले तो आपको यहां से n निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा, वही इस फॉर्मूला में जब बैठाएंगे ना तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आपको n का टर्म, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर बाय डिफरेंस प्लस 1, इसको सॉल्व करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा। रहा दूसरा नंबर तरीका जो मैंने आपको बताया, कुछ नहीं करना है, सम हो या विषम कुछ नहीं, 20 गुना 21 गुना 22, फॉर्मूला उसी है ना, 20 है, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 20 में जोड़ेंगे 22 बटा क्या करना है आपको ना, लिखना बोले थे 6, बस आप काटना है, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 10, ठीक है। तो 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 7 14 1 15, 1540 आ रहा इसका आंसर। आप इसमें भी बनाएंगे तो आप बना के चेक कर सकते हैं, आपका आंसर 1540 ही आएगा। तो मैं कहूंगा इसे आप याद रखें, जो मैंने इस फॉर्म में बताया, क्या फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 6, ये यूनिवर्सल। आप ये सम और विषम दोनों में वर्गों का योग निकालना होगा ना, तो दोनों में ये काम आता है, आप याद रखें, एग्जाम में इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं उसे फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट जैसे सॉल्व किया जाता है सॉल्व अप्रोच में बता रहा हूं। इसमें ये क्या कह रहा है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने 4 दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चलिए 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर डायरेक्ट वर्गों का ये क्या होगा। तो बस इसमें मैंने कहा था आपको क्या करना है, अब यहां से है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर है लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है, मैं क्या करूंगा 1 का स्क्वायर से लेकर 20 तक का स्क्वायर निकालूंगा और इससे माइनस कर दूंगा, क्या माइनस 1 का स्क्वायर से माइनस 8 का स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं होगा 2 से, क्योंकि सम संख्या है यहाँ, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर से 8 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब सिंपल है, यहाँ से हम टोटल जब निकालेंगे तो क्या करना है आपको, मैं बताया 20 21 22 लिख देना है बटा 6, ये हो गया। यहां से माइनस करना है आपको, यहां कितना संख्या 8 हो गया, तो 8 9 10 बटा 6 ये होगी। अब इसे काट देंगे, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 10 12 में, 7 दूना 4 आपको दिख रहा है, ये 1540 माइनस 150 काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 से 4 4 दूना 4 3 12, 120 हमारा घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1540 में 0 में से 0 गया, 4 में से 2 गया 2, ये आ जाएगा 1420। ये हमारा आंसर, कितना इजी, मैं तो आपको बता रहा हूं, इतना लेट हो रहा है, आप एग्जाम में और भी इससे जल्दी कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो घन पे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर समझें, ठीक है। इसके पहले मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं वीडियो बहुत एफर्ट्स के साथ बना रहा हूं, अगर आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड खुद सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और भी इस तरह की सीरीज, सभी जितने भी चैप्टर मैथ्स के होते हैं जो सारे एग्जाम में आते हैं, उन सभी के सीरीज में यहाँ लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। और जो नए स्टूडेंट है जो अभी स्टार्टिंग करे उनके लिए तो रामबाण होगा, वो यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे तो उनका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। मैं जो जो चैप्टर यहाँ कंप्लीट करता जाऊंगा, आप सेट प्रैक्टिस लगाएंगे, सारे क्वेश्चन इस टाइप के अंदर से ही आएंगे,
ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 10 का घनों का योग क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस इसमें ही फॉर्मूला, कुछ नहीं करना आपको। इस नंबर टर्म कितना, 1 2 3 कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू में कुछ नहीं करना है, 10 है, 10 लिखना है, इंटू 11 लिखना है, बटा 2 है ना। अब ये अंदर हो गया तो कर लिए हैं, अब ये ऐसा है ना, बड़ा ब्रैकेट में डाल के 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 5 पचे 25, 6 पचे 30, 30 25, ये हमारा आंसर होगा 3025। ठीक है, एकदम इजी है। ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब डॉट 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 15 क्यूब तक घनों का योग क्या होगा। इसमें भी जैसे मैंने स्क्वायर में बताया था, इसमें भी उस तरह करना है। फॉर्मूला में क्या करना है आपको, अब ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता चुका हूं। अब देखो फॉर्मूला अपने भी पता है तो कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, फॉर्मूला तो जैसे फॉर्मूला मैंने यहाँ आपको बताया ना, क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 और ये पूरा का होल स्क्वायर है ना। लेकिन आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला क्यों याद करना है, इसमें दिख रहा है 10 है तो एक आगे बढ़ा के 11 करना है, बटा 2 करना है, तो यहाँ 15 हम डायरेक्ट लिखेंगे, 1 से लेकर है ना, हम क्योंकि यहाँ से 1 से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करके 15 तक क्या करेंगे। और फिर यहाँ दिख रहा है आपको 11 12 कंटिन्यू, तो 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे यहाँ से। तो ठीक है, 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ से क्या 10 है तो 10 होगा, 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे, 2 8 16, 15 8 120 का होल स्क्वायर, माइनस 2 से काटेंगे, 11 पचे 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे जैसे भी कर सके, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप आसानी से बना सकते, नहीं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आप तोड़ सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मुझे इजी लग रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, 12 का स्क्वायर 144, 00 माइनस 55 का स्क्वायर होता है 5 पच्चे 25, 6 पच्चे 30, क्लियर दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 1 5 5 गया 0 3 सॉरी 5 5 0 5 में से 5 गया 10 5 15, इधर 7 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, इधर 3, इधर 4 में से 3 गया 1 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। कितना इजी। तो इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे, आप आपसे एग्जाम में जो भी सवाल आएगा या प्रैक्टिस में आएगा, आपसे ये सवाल नहीं छूटना चाहिए, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो आज का ये पार्ट 2 था। मैंने स्क्वायर अब क्यों के जो सवाल आएंगे उस टाइप कंप्लीट किए हैं। पार्ट अगली वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन में लेके आने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का आपका क्वेश्चन का होमवर्क रहा ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। इसे सॉल्व कर क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका सही जवाब कमेंट में जरूर करेंगे, ए बी या सी क्या इसका आंसर होगा। इससे आपको भी क्लियर होगा कि आपने जो सीखा है वो सही सीखा है या नहीं सीखा है। तो प्लीज कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।